से वो मेरे लिए जीव अब से मैं उसका पालन करना चाहूंगा। अब मैं प्रयास करूंगा कि वो मेरे जीवन में दिखे। जो भी मैं सिद्धांत सीखूंगा, अब उसको अब गुरु जी से सीख करके अपने जीवन में उतारूंगा। अब केवल ऐसे नहीं रखूंगा। अगर भगवान भगवत गीता में कह रहे हैं कि ध्यायतो विषयान पुंसाम संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते, कि जब तुम विषयों का चिंतन करने से उनके प्रति आसक्ति बढ़ती है, तो आज से मैं निर्णय लेता हूं कि अब भगवान अगर ये कह रहे हैं तो विषयों का चिंतन नहीं करूंगा। पूरा प्रयास करूंगा, मैं अपने को इतना बिजी रखूंगा कि मैं कभी भी विषयों का चिंतन नहीं करूं। यही वास्तविक गीता जयंती हो। तभी तो गीता जीतेगी। अगर गीता पढ़ने के बाद भी हम माया से और विषयों से हार गए, तो गीता हारने हारने वाला दिन हुआ ना गीता का। गीता जयंती कहाँ हुई? गीता जयंती तो तब हुई जब गीता जीती। गीता के वो शब्द जीते, मम इवांशो। भगवान जब कह रहे हैं मम इवांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, कि हे अर्जुन, ये सब जीव मेरे अंश हैं, मैं इनका पिताजी हैं। तो कोई कहेगा कि पिताजी होकर के इतना कष्ट अपने बच्चे को, क्योंकि बेटा बड़ा झगड़ा करके आया ना वहां से, क्या करें। इसलिए जब तक खूब दंडवत प्रणाम वगैरह नहीं कर लेगा, भगवान चेक नहीं कर लेते, तो फिर माया देवी को भेजते हैं, जाओ जरा इसको थोड़ा 4 लाख की नौकरी दे दो इसको। 4 लाख महीने की जब नौकरी मिलती है ना, तो अकाउंट में जब 4.5 लाख रुपए मैं बताऊं आता है, अरे कहाँ खर्च करें, इतना पैसा है। अभी तो 1 करोड़ 2 करोड़ वाले भी लोग हैं बस। लेकिन अगर कोई आध्यात्मिक व्यक्ति है तो पता ही नहीं चलता है कि कहाँ खर्च करे। फिर भी वो कहता है कि नहीं नहीं, मुझे भजन करना है, मुझे भगवान से प्रेम करना है। कब मेरा भगवान के नाम में आसक्ति हो, कभी ऐसा ऐसा कब होगा कि लोग तो सब लोग प्रतिस्पर्धा में लगे हुए हैं, कब ऐसा होगा कि मुझे किसी की कोई बात बुरी ही नहीं लगेगी। जो भी जीतना चाहता है इस संसार में, मुझे उसको जिताने में कोई संकोच नहीं होगा। ठीक है, तुमको जीतना है, तुम जीत जाओ। अच्छा, तुमको सम्मान की प्रतिस्पर्धा में जीतना है, हाँ हाँ तुम जीत जाओ। अच्छा, तुमको तुमको किस में जीतना है? ओ अच्छा अच्छा, तुमको मेरे से ऊंचा आसन पे बैठना है, मेरे से ऊपर पोस्ट चाहिए, लो लो लो, तुम जीत जाओ। तुम सब लोग जीत जाओ। ठीक है, मुझे सारे युद्ध हारने को मैं तैयार हूं, एक युद्ध जीतना चाहता हूं। सिर्फ एक युद्ध, कि भगवान से जेन्युइन प्रेम हो, जेन्युइन, जिसका टेस्ट हो तो हम खरे उतरे। ऐसा नहीं कि जब कोई त्याग करने की बात आए, कोई सेवा करने की बात आए, या कुछ करने की बात आए, तो हम ये सोचें अरे यार बात तो करने के, हवा में फायर करना तो ठीक था, बात तक तो ठीक था, अब करना पड़ रहा है मेहनत, ओ ये तो ठीक नहीं। अरे जब सैक्रिफाइस करने की बात आई तब तो पीछे छूट गया, तब तो सब भाग गए। ये कहानी हमारे और कृष्ण के बीच में चल रही, ये कहानी हमारे और कृष्ण के बीच में चल रही है। ये कहानी इन लोगों के बीच में और हमारे बीच में नहीं है। हम तो नंगे आए थे, बिना कपड़ों के जन्म लिए। बिना कपड़ों के जन्म लिया हुआ जब इंसान आता है, उसको कुछ वस्तु दे करके भगवान जब उससे वापस मांगते हैं कि तो मुझे अर्पित कर दो, ये जो बॉडी बिल्डिंग तुमने की है, आओ थोड़ा सा हमारे यहाँ पे झाड़ू लगा दो। तो वो सोचता है यार लगाओ कि ना लगाओ, टाइम है कि नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है प्रभु। नहीं 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 नहीं। अरे सेब संतरे केले सब भगवान ने बनाए हैं। ये चावल दाल राजमा बासमती सब भगवान की रचना है बाबा। ये घर ये मिट्टी सारा कुछ भगवान का, ईश्वर की रचना है।
उनकी उधार पे ये जीवन लिया, उनसे ही कुछ उपहार लिया, बाद में उसमें से थोड़ा सा उनको देने में कितना संकोच कर रहा है जी। पकड़ लेता है, नहीं नहीं, अरे मेरे से नहीं लेना, नहीं नहीं मेरे से नहीं लेना, नहीं लेना मेरे से। बचा के रखो भगवान से। अरे उन्हीं का है भाई, अपना कहाँ है। नंगे पैदा हुए थे, फोटो दिखाएं क्या, पुरानी फोटो। हम्म। भगवान देखो भगवत गीता में क्या कह रहे हैं, कैसा भक्त मुझे प्रिय है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां, क्या कह रहे हैं, अद्वेष्टा सर्वभूतानां, किसी से द्वेष नहीं, द्वेष का मतलब जलन नहीं हो रही है। कोई आगे बढ़ता है तो बहुत अच्छी बात है, बढ़ो तुम, मैं तुम्हें हेल्प करने को तैयार हूं। आई वॉन्ट टू बिकम द सर्वेंट ऑफ सर्वेंट ऑफ सर्वेंट ऑफ, तुम आगे बढ़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी से कोई जलन नहीं, कोई प्रतिस्पर्धा नहीं, हम सब साथ जीतना चाहते, तुम जीतो, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैत्र, किसी के मैत्र का मतलब सुख दुख अपना समझते हैं, और किसी को बड़े छोटे का ये फील नहीं होने देते कि वो छोटा है, जो छोटा है उसको ये नहीं अनुभव होने देते कि वो छोटा है। हम्म। और सबसे मैत्री उनके सुख दुख को समझते हैं। करुणा एवं च, दया है उसके अंदर। जब किसी को कुछ दर्द होता है, दुख होता है, वो सोचता है अरे मैं इनकी स्थिति में होता तो क्या हो, उस कष्ट को अपना कष्ट बना लेता है। जितनी प्रयास से कर पाता है, ऐसा जरूरी नहीं कि पूरा अपना जो आध्यात्मिक जीवन को नष्ट करके ऐसा कर रहा है, पर भगवान की सेवा के साथ साथ अगर कुछ कर सकता है तो जरूर कहता है और करता है, और कहता है कि मेरे गुरु जी ने आदेश दिया है, इसलिए मुझे ये इतना ही मैं कर पा रहा हूं। निर्ममः निरअहंकारः सम दुःख सुख क्षमी। निर्ममो, मेरे ये दुनिया सब कृष्ण की और मैं कृष्ण की। ये कृष्ण मेरे हैं, दुनिया सब उनको दे देंगे, सब कुछ मेरा ले लो, तुम सब लोग ले लो, और कृष्ण को सब कुछ दे करके कृष्ण को अपने पॉकेट में रख लेंगे, ऐसे है। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूं मैं नाई। ये गा रहे हैं ना, ऐसे चटक मटक सो ठाकुर, क्या कह रहे हैं तो ये बता रहे हैं, तीन ठोर से टेढ़ो दिखे, तीखे नैन चलावे तीखे, सब देवन को देव, सब देवन को देव तऊ ये, ब्रिज में घेरे गाय, ऐसो चटक मटक सो ठाकुर। भगवान भी कितने कौतुकी हैं, देखो सारे देवता उनके चरणों में आते हैं, सब लोग प्रणाम करते हैं। भगवान विष्णु भी एक बार अर्जुन के एक साथ एक लीला करते हैं, और अर्जुन और कृष्ण जब वहां पहुंचते हैं तो भगवान विष्णु खड़े होकर के भगवान कृष्ण को प्रणाम कर रहे हैं। तो गर्भोदक्षाई विष्णु के गर्भोदक्षाई विष्णु के स्वामी हैं भगवान स्वयं, कारणोदक्षाई विष्णु के स्वामी हैं भगवान स्वयं, लेकिन ऐसे व्यक्ति ब्रज में गाय चरा रहे हैं। ब्रह्मा मोह कियो पछतायो, दर्शन को शिव ब्रज में आयो, मान इंद्र को दूर भगायो, ऐसो वैभव वारो, ऐसो वैभव वारो, तऊ ये ब्रिज में गारी खाए, ऐसो चटक मटक सो ठाकुर। कैसे ठाकुर हैं हमारे राधा गोविंद महाराज, इस भजन को गाते हैं और कहते कैसे चटक मटक ठाकुर है हमारे।
कि इंद्र का मान भंग किया, शिव जी दर्शन के लिए ब्रज में आ रहे हैं, उनको यशोदा मैया भगा दे रही है, ब्रह्मा जी को मोहित हो गए कि अरे ये भगवान है। लेकिन ऐसे वैभवशाली जिसके पास लाखों मुख वाले ब्रह्मा भी प्रणाम करते हैं, अनेक ब्रह्मांडों के ब्रह्मा प्रणाम करते हैं, ऐसे भगवान ब्रिज में सब लोग गाली देते हैं। ऐसा वैभव है। खैर ये तो मैं ये गीत को ज्यादा नहीं वो करूंगा, पर लेकिन समझने का इसको प्रयास करना चाहिए। भगवान कह रहे हैं कि निर्ममो निरहंकार, सब कुछ कृष्ण का, मेरा सब कुछ कृष्ण का और कृष्ण मेरे। बिजनेस करके देखिए, बहुत फायदे वाला बिजनेस। और वैसे भी इस दुनिया में घाटे वाला तो बिजनेस तो है ही है। जब मरी जाएंगे तो सब घाटे का ना बिजनेस है। सम दुख सुख क्षम, सुख मिलता है तो भी समान ही रहता है, दुख मिलता है तो भी वैसे ही रहते। चलो कृष्ण की कुछ इच्छा नहीं होगी। संतुष्ट सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय। संतुष्ट है, संतुष्ट किसके लिए? हमेशा भक्ति में, योगी भक्ति में लगा रहता है। संतुष्ट कृष्ण की सेवा से संतुष्ट नहीं है, दुनिया की चीजों से कितने से भी संतुष्ट हो जाता है। संतुष्ट सततम यो, जितनी आवश्यकता हो बस उतना ही। ऐसा नहीं कि भगवान की सेवा से संतुष्ट हो गए, नहीं नहीं, अपने लिए स्वार्थ के लिए संतुष्ट है। यथात्मा दृढ़ निश्चय, हमेशा भगवान के लिए प्रयास करते रहते हैं, दृढ़ निश्चय है एक दिन ठाकुर जी मिलेंगे। नहीं, बात तो सही है कि वहां बहुत कांड करके आए हैं, तब इसीलिए प्रेम भगवान से ट्राई कर रहे हैं। पर आप सोच के देखो, क्या वास्तव में प्रेम है भगवान से? है पर ऐसे ही है नहीं। जिसको प्रेम होता है ना, आपने तो कभी, आप लव अफेयर में नहीं पड़े होंगे, आप लोगों को तो ज्यादा पता नहीं होगा। मैंने तो बहुत सारे बच्चों को देखा है, जिनको प्रेम हो जाता है, कभी ये लव अफेयर हो जाता है, सच बात ये है, उनका रुमाल हो, दुपट्टा हो, कुछ भी इतना अच्छा लगता है कि पूछो नहीं। और सब चीज अच्छा लगता है। नाम ले ले तो अरे बाप रे बाप, इधर शर्मा रहे, 3 दिन से बुखार आया हुआ खाली नाम लेने पे। इतना ज्यादा ये स्त्री पुरुष सामान्य जो हाड़ मांस का शरीर है, जिसमें सुबह से बदबू आती है, ब्रश करना पड़ता है, टंग क्लीनर अगर 2 दिन नहीं करे तो 2-3 मीटर तक बदबू आएगी। ये सड़े हुए शरीर का आकर्षण इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा है कि रुमाल से लेकर के हर चीज याद रखते हैं। ये ठाकुर जी से कब ऐसा प्रेम होगा? और रूप गोस्वामी इसका उदाहरण देते हैं, युवती नाम यथा युनो, युवना नाम यथा युवो। कब ऐसा होगा कि जब, जैसा कोई युवती स्त्री होती है, युवक में कितना प्रगाढ़ प्रेम हो जाता है, कम से कम उतने लेवल पे तो हम कृष्ण से आ जाएं। इसलिए आज से निश्चय करता हूं, जो भी भगवत गीता में सुनूंगा अपने जीवन में अप्लाई करूंगा। एक शब्द भी, जो भी भगवत गीता में या जो भी प्रभु जी कह रहे हैं, हर एक शब्द अपने जीवन में अप्लाई करूंगा। दृढ़ निश्चय करता हूं। आज गीता जयंती के दिन गीता पर हाथ रख करके कसम खाते हैं कि मैं जो भी गीता में लिखा हुआ है उसको सच करके दिखाएंगे। और उसको पूरा सच मानते हुए अपने जीवन में उसके सिवा और कुछ नहीं करेंगे। ये वास्तविक गीता के ऊपर शपथ लेते हैं, यही जीवन जिएंगे। प्रयास तो 100% करेंगे, नहीं कर पाए चलो कभी कभी, अगर प्रयास तो किया हमने, हर बार प्रयास जरूर करेंगे। मैं अर्पित मनो बुद्धिर, जिसका मन मुझे अर्पित हो, और मन और बुद्धि भी मुझे निर्णय मेरे लिए ले, और ऑप्शन भी मन दे तो कृष्ण वाले ही ऑप्शन सेलेक्ट हो। यो मद भक्त समे प्रिय, फिर क्या हो? ऐसा भक्त मुझे बहुत प्रिय है। फिर क्या हो? यस्मानो द्विजते लोको लोकानो द्विजते चयः, दूसरों को कभी उद्वेग नहीं देते हैं और ना ही उनसे किसी को
उनको किसी से उद्वेग होता है। हर्षामर्ष भयोद्वेग, इसका मतलब ये है कि भगवान की सेवा महत्वपूर्ण है। फिर कह रहे हैं कि हर्षामर्ष, हर्षामर्ष का मतलब क्या है? सुख और दुख दोनों में हर्ष अमर्ष, भयोद्वेग और भय और उद्वेग, इन सब में क्या होता है? वो he for whom no one is put into difficulty and who is not disturbed by anxiety, who is steady in happiness, distress and fear, he is very dear to me। फिर कौन है और कौन प्रिय है? फिर कह रहे हैं a devotee who is not dependent on ordinary course of activities, अनपेक्षा शुचिर दक्ष, ज्यादा अपेक्षा नहीं करता किसी से। हाँ, उनको देने के लिए अपेक्षा है, आदर देने की अपेक्षा है, आदर लेने की नहीं। सेवा देने की अपेक्षा है, सेवा लेने की नहीं। मतलब किसी से कोई अपेक्षा नहीं है। शुचिर मतलब, शुचि मतलब शुद्ध रहता है। मन में कोई स्त्री को देखता है तो मातृवत सोचता है, माँ के जैसे आदर देने का, सम्मान के हृदय में आता है। दक्ष, भक्ति किसी भी स्थिति में कैसे करनी है उसको पता होता है। उदासीन, उदासीन है मतलब भौतिक चीजों के प्रति उदासीन है। कोई बता देगा कि अरे कांग्रेस जीत गई, तो ठीक है भाई, अभी क्या, उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। उदासीनो गतव्यथः, सर्वारंभ परित्यागी, यो मद्भक्तः समे प्रियः, does not strive for some results, he is free from all pains। वो बस किस लिए कर रहा है प्रयास? इसलिए कर रहा है कि कृष्ण प्रसन्न हो, कृष्ण की प्रसन्नता का प्रयास, बस और कुछ नहीं। बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है इसलिए नहीं कर रहा है कि मेरा काउंट ज्यादा हो जाए, करें तो अच्छा है, बेसिकली बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए, लेकिन अगर इसलिए, वो इसलिए कर रहा है कि जब मैं किताबें लेकर के बाहर निकलता हूँ, हर एक भक्त को रिक्वेस्ट करता हूँ, हर एक व्यक्ति को रिक्वेस्ट करता हूँ, भाई भगवत गीता ले लो, तो ये देख करके भगवान सारे गोलोक की ऑडियंस को बुलाते हैं और कहते हैं देखो, उनके पाँव में दर्द हो रहा था, आज बुखार भी था, ये सुबह भी इतना सब कुछ किया, शाम को भी इतना लेक्चर है, सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद भी देखो दिन भर भगवान मेरी सेवा कर रहा है। देखो रुक्मिणी, ये मेरा भक्त है। हाँ, ये होना चाहिए ना, खाली बातें करने से क्या होगा? सेवा करने के लिए रुचि होना चाहिए ना। जिससे प्रेम करते हैं उसकी सेवा नहीं करते, बस उससे बातें कहते हैं, हाँ हाँ प्रेम तो तुमसे करते हैं लेकिन तुमको दूध वूध नहीं देंगे। हम ऐसी पत्नी हैं कि केवल बस ये कहते रहेंगे कि तुमसे प्रेम करते हैं, बस कुछ करेंगे नहीं तुम्हारे लिए, हाथ पैर ना चलाना पड़े। तो ये कैसा प्रेम है? यो मद भक्त समे प्रिय। फिर क्या कह रहे हैं? यो न हर्षति न द्वेष्टि। फिर दोबारा कह रहे हैं कि कभी दुखी नहीं हो बहुत ज्यादा खुश नहीं हो जाता है, बहुत ज्यादा दुखी भी नहीं हो जाता है किसी बात पे, बहुत ज्यादा लैमेंट भी नहीं करता। लैमेंट का मतलब ये है कि बहुत विषाद ग्रस्त हो रहे हैं, अरे ये नहीं मिला। भौतिक चीजों से क्या है भाई, भगवान का और प्लान न कांक्षति, बहुत ज्यादा इच्छा भी नहीं भौतिक चीजों की करता है। शुभ अशुभ परित्यागी, उसके लिए क्या शुभ है अशुभ है? कृष्ण की प्रसन्नता है तो वो शुभ है, और कृष्ण की प्रसन्नता नहीं, जैसे कि एक भक्त थे, उनका नाम था चित सुखानंद। तो बहुत खुशी से वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे, बहुत खुशी से रोज बुक डिस्ट्रीब्यूशन। एक दिन किसी हाईवे पे बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे, पुलिस वालों ने पकड़ लिया और ले गए। और वो इतने खुश रहते थे, मंदिर में कोई बहुत इंपॉर्टेंट भक्त थे नहीं, पर खुश बहुत रहते थे, और प्रचार में बहुत रुचि थी, भक्ति में रुचि थी। तो किसी को याद ही नहीं आया कि वो उसको पुलिस पकड़ के ले गई। तो एक महीने जेल में ही रहे। एक महीने के बाद जो उनके टेम्पल प्रेसिडेंट को याद आया कि अरे वो चित्सुखानंद एक प्रभु जी थे, वो कहाँ चले गए? नहीं नहीं, चेदी राज प्रभु, चेदी राज, चित्सुखानंद नहीं, चेदी राज प्रभु, प्रभुपाद जी के शिष्य। तो वो गए, जब वो लोग गए जेल में,
तो उन लोगों ने बोला कि अरे कोई लेने ही नहीं आ रहा, ये क्या व्यक्ति है कोई लेने ही नहीं आ रहा। तो ये लोग गए। तो ये जब जेल में एंट्री कर रहे थे तो सारे कैदी और सारे लोग बोल रहे थे, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, वी नो योर चेदी, ही इज ए वेरी नाइस मैन। या हम लोग जानते हैं उसको, अच्छा आदमी है तुम्हारा चेदी, बहुत बढ़िया व्यक्ति। उसने सबको हरे कृष्णा सिखा दिया था। He was such a happy, enthusiastic devotee, but he was not having any post. He was not having any, कुछ भी नहीं था। हमारे जयानंद प्रभु जब सारी सेवा करते थे तो उनकी सबसे फेवरेट सेवा थी जो गार्बेज, जो कचरा है उसको निकाल के साफ करना, सबसे फेवरेट सेवा थी। तो प्रभुपाद जी जब आते थे तो सारे लोग उसमें लगे रहते थे, अलग अलग, कि प्रभुपाद को दिखे हम, और ये रहते थे कचरा उठाने में। उसी समय वो कचरा उठा रहे हैं, कुछ ये सब कर रहे हैं। ये वास्तविक प्रेम वो है जो भगवान के मंदिर में कचरा उठा रहा है, झाड़ू लगा रहा है, वो प्रेमी भक्त है। प्रेमी भक्त का मतलब बातचीत करने वाले, ज्यादा बात करने में रुचि नहीं है, टाइम वेस्ट कर रहे हैं। जब उद्धव आए वहां पर, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, कह रहे प्रेम की बात है, वो ज्ञान बहुत बता रहे थे कि ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए। लेकिन ये प्रेम का स्तर हमारा नहीं है, गोपियों का है। अभी हमारे लिए तो सबसे पहले प्रूफ करना चाहिए, दिखना चाहिए भाई। हमारे लिए तो यही है कि गीता की क्लास में आए, यही प्रेम है। अभी थोड़ा सा कुछ आकर्षण हो जाएगा तो गीता क्लास ही बंद हो जाएगी। क्या हम कुछ बोले, तो ये यहाँ पे कह रहे हैं, भक्तिमान यह समय प्रिय। भक्तिमान मतलब जो मेरा भक्त है वो मुझे बहुत प्रिय है, इस तरह से, ऐसा जो भक्त। फिर कौन सा भक्त? समः शत्रौ च मित्रे च, शत्रु को भी कृष्ण भक्त बनाना चाहता है, मित्र हैं तो भी। समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमान, सम्मान दिया किसी ने तो भी भगवान की सेवा में लगे हुए, अपमान लोग कर रहे हैं तो भी बस यही एक ही अभिलाषा है कि भगवान की सेवा मिलती रहे। ये सेवा की भूख ही तो प्रेम की, सेवा की भूख ही तो प्रेम की परीक्षा है। इस सेवा की भूख ही तो प्रेम की परीक्षा है भक्तों। और क्या प्रेम की परीक्षा है? प्रेम की परीक्षा ये है, क्या है प्रेम की परीक्षा? प्रेम की परीक्षा ये है कि उनके ऊपर ध्यान करेंगे। प्रेम की परीक्षा क्या है कि उनके बारे में बार बार बातें करेंगे, निर्विशेष, निर्विकार, ये सब वर्ड यूज करेंगे? नहीं नहीं, प्रेम की परीक्षा सेवा है, सर्विस is the symptom of love, and love is the real service. ठीक है, चलो खैर, मैं ये सोच रहा था कि इसको पूरा चर्चा करेंगे। तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी, निंदा में, स्तुति में, सब में, और भौतिक चीजों को ज्यादा बकर बकर नहीं करते हैं। निंदा और स्तुति में दोनों में समान रहते, तुल्य रहते, तो ये सर। शीतोष्ण सुख दुखेशु, शीत सुख दुख, सर्दी गर्मी, अब उसमें सह लेते हैं जितना हो पाता है, कुछ कपड़े जो पहन लिए, जितने से बस रुक जाए, बस अपना क्या है। पर सुख दुख आ रहा है, क्या करें हम, ठाकुर जी की जो इच्छा है, हम तो कभी उनके अगेंस्ट नहीं जाएंगे। फिर संतुष्टो ये न केनचित अनिकेत स्थिर मति, रहने को कहाँ है अनिकेत? नहीं, कोई घर नहीं है उसका, कभी यहाँ रह लेते हैं, कभी वहां रह लेते। कोई आया हमारे घर में ही, हमने कहा हाँ यहाँ रह लीजिए, हम कहाँ रह, हम छत पे चले जाएंगे।
ठीक है, जैसे भी वो ये नहीं समझता कि मेरा घर, अब है भगवान दिए तो रह रहे। अनिकेता स्थिर मति, स्थिर है उसकी मति, डिटर्मिनेशन फिक्स है कि मेरे को भगवान के धाम में जाना है। भक्तिमान में प्रियो न रहा, ऐसा भक्त मुझे बहुत प्रिय है। फिर कौन है, और कौन प्रिय है? ये तो धर्मामृतम इदम यथोक्तम पर्युपासते, श्रद्धाना मत परमा भक्तास्ते अतीव में प्रिय। तो जो भी कोई इस भक्ति के रास्ते में चलता है और जो कंप्लीटली भगवान की सेवा में, श्रद्धा से मेरी सेवा में लगता है और मुझे ही अपना लक्ष्य बनाता है, वो मुझे बहुत प्रिय है। तो ऐसा भक्त मुझे बहुत प्रिय है। तो अभी इसको यहीं पर हम क्लोज करते हैं। मैं ये कह रहा था कि आज गीता जयंती के दिन सभी भक्तों को ये निर्णय लेना चाहिए कि वो वाली गीता जयंती मनाएंगे जिसमें कि अब जो भी गीता में लिखा है वो मैं अपने जीवन में अप्लाई करूंगा। भगवान की जो ये गीत है, गीत भगवत गीता, इसका जयंती यही होगा कि जीते ना ये गीता, गीता के सिद्धांत जीते, मेरे जीवन में जीते हैं, ये दिखना चाहिए ना कैसे जिया मैंने इस गीता के सिद्धांतों को, तभी तो गीता जयंती हुई। तो आज निर्णय लेना चाहिए। अभी देखो समय है थोड़ा बहुत, 10 मिनट, 10 बजे तक सो जाइए, लेकिन आज निर्णय लीजिए, सोचिए इसके बारे में, प्रयास पूरा करेंगे। भगवत गीता में जो सिद्धांत दिए हुए हैं इसको सच मानेंगे। ममई वांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, मैं भगवान का अंश हूँ, ये सब कुछ मेरा नहीं है, मैं हूं नहीं यहाँ पर, ये तो सब एक नाटक चल रहा है। ठीक है, तो अभी इसको यहीं पर हम समाप्त करते हैं। आज हमने ये चर्चा किया भगवत गीता जयंती, और हमने यो मद भक्ता समे प्रिय, कैसा भक्त मुझे बहुत प्रिय है, इसके ऊपर चर्चा किया। ठीक है, तो अभी इसको यहीं पर हम समाप्त करते हैं। किसी के मन में कोई प्रश्न है तो पूछ सकते, एनी क्वेश्चंस और कमेंट्स? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अनुपम, हाँ प्रभु जी, दयानंद प्रभु जी के बारे में कुछ जानना चाहते थे, बताएंगे क्या उनके बारे में? तो ज्यादा नहीं जानती हूँ मैं। जैन पर मॉन्ट्रियल टेम्पल में थी जैन, ऐसा उनका नहीं, तो सैन फ्रांसिस्को, हाँ सैन फ्रांसिस्को में सेवा किए। सबसे पहले जो रथ यात्रा, रथ कार्ट उन्होंने बनाया था, रथ रथ बनाया था, तो उनका फोटो लगता है। बहुत सेवा करते थे, दिन भर मंदिर में सेवा करते थे, रात भर ऑटो चलाते थे, मैकेनिकल इंजीनियर थे। उस ऑटो से जो पैसा मिलता था उससे मंदिर चलता था। तो प्रभुपाद जी की सेवा में उनके शिष्य हुए और भक्तों को एंगेज करते थे, बड़े शुद्ध भक्त थे। तो विस्तार से कभी और चर्चा करिए, 1-2 मिनट में तो यही बता सकते है ना, कभी कभी कुछ। थैंक यू प्रभु जी, बहुत धन्यवाद प्रभु जी। और कोई कुछ कहना चाहते हैं? ठीक है, हरे कृष्णा प्रभु जी, आज का लेक्चर बहुत अच्छा रहा। बहुत पसंद है, ज्ञान मिला, भगवत गीता का मतलब समझ में आ गया। बहुत अच्छा बोले प्रभु जी, धन्यवाद। ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।